समीक्षा बैठक हुई है राजद की, आप लोग बैठक में शामिल होते क्या? बहुत ही सकारात्मक और विश्लेषणात्मक ढंग से समीक्षा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष समीक्षा बैठक हुई और सभी उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। उसी की तैयारी में हम लोग आए। जहाँ चूक हुई है वो इंगित कर दिया गया है और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 15,000 18,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं, उसमें क्या फॉल्ट रहा, कहाँ पे? नहीं, वो रहा है, सब जगह का अलग अलग है मामला और ओवरऑल यही रहा है कि जो ताकतें चुनाव लड़ रही थी हम लोग के विरुद्ध, वह उन लोगों का जो एक मायावी चरित्र है उसके तहत उन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का भी काम किया है। उसका भी थोड़ा मोड़ा वोट है जो 2-4-10 सीट पर हम लोग को प्रभावित कर दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता विचारों से लैस होंगे और अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और जनता भी अब समझदार है। मैं समझता हूं कि उनकी जो खामियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग फिर आगे की लड़ाई को मजबूती देंगे। रुपौली में उपचुनाव है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, उसके लिए लड़ा जाएगा। कल से ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी आंतरिक समीक्षा बैठक लगातार कर रही है और हमने पहले भी कहा और नेता ने भी आदरणीय तेजस्वी जी ने इन बातों को जोर देकर के कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरे गठबंधन को बिहार में 40% मत प्राप्त हुए। ए टू जेड जो इनकी मान्यता है उन मान्यताओं को बिहार की जनता ने स्वीकारा, अंगीकार किया। हम लक्ष्य से दूर भले ही रहे लेकिन आम जनों का प्यार और स्नेह भरपूर मिला। 9 सीट तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव जीती है और हम जनविश्वास को मजबूत किया है और जनविश्वास को मजबूत करने की दिशा में हमें और बेहतर क्या करना है और कहां लोगों का प्यार स्नेह हमें लेना है, उस पर सारी बातें, सारी मंथन हो रही है। चुनाव में हमें क्या और बेहतर करने की आवश्यकता है, कहां हम चुके हैं, इन सभी पहलुओं पर लगातार कल से ही समीक्षा हो रही है और शाम 5 बजे के बाद भी समीक्षा बैठक चलेगी। अभी भी बैठक चल ही रही है और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सबकी जब बात करती है तो हम सब वर्गों की बात करते हैं, हर धर्मों की बात करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो लोग वोट लेकर के कहते हैं कि इन वर्गों का हम काम नहीं करेंगे, इन धर्मों का हम काम नहीं करेंगे। कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने ये नहीं कहा कि जिन वर्गों का हमें वोट कम मिला उनका हम काम नहीं करेंगे। हम उनका स्नेह और विश्वास और जीतेंगे। लेकिन जो लोग जिनके अंदर वो हीन भावना, जिनके अंदर दुराग्रह की भावना, द्वेष की भावना है, जो सदैव ये बात करते रहे हैं, उनको ये मुबारक हो। मैं जानता हूं कि 2025 में जो होने वाले चुनाव, जब भी बिहार के अंदर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे तो ड्यू 25 में है, जब भी कभी होगा तो पूरी मजबूती के साथ आम जन के विश्वास को हम मजबूत ही नहीं करेंगे। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, ये बात कन कन में है, जन जन में है। जो रोड मैप, जो पिच तैयार की है तेजस्वी जी ने नौकरी की, लगभग 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में, 3.5 लाख से अधिक प्रक्रियाधीन था और विभागवार रिक्तियों को मांग कर करके 10 लाख से ऊपर करने का निर्णय लिया गया था। वो प्रक्रियाधीन है। मजाल नहीं है बिहार के अंदर में किसी को कि तेजस्वी जी के रोड मैप, नौकरियों के पीछ से कोई इतर हट करके कोई राजनीति को अलग दिशा दे सके। और इसी संकल्प के साथ पूरी हमारी पार्टी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में बाखूबी काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई। बैठक में आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मौजूदगी में सांसदों ने आदरणीय लालू प्रसाद जी से परामर्श लेकर के
अभय कुशवाहा जी को राजद संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। अभय कुशवाहा जी राजद संसदीय दल के नेता होंगे और सुरेंद्र यादव जी जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं, वो लोकसभा के अंदर में राजद के मुख्य सचेतक के रूप में उनको चयन किया गया है। और मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से सांसद चुनी गई हैं, वो राज्यसभा में थी, तो राज्यसभा में जो मुख्य सचेतक का पद रिक्त हुआ, उनके जगह पर राज्यसभा के सदस्य फयाज अहमद जी को राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, यह बात उभर कर आया। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस पर हम लोग की सभी लोग की सहमति रही है और यही राय रहा। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, एनडीए का घटा है बिहार में, इसीलिए पूरे बिहार के आम मत सम्मानित मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई। नीट मामले में जो चल रहा है, तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, जब से मोदी की सरकार है देश में, सभी पेपरों में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। जहाँ जिन जिन राज्यों में है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की हम बिहार में जब सरकार चला रहे थे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो कोई एक भी चूक अगर हुआ हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं आप। जबकि हम जब सत्ता में नहीं थे बिहार में, नीतीश कुमार अलग से जब भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तो उनके तमाम पेपर लीक थे। या मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नकली नाम चलाए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में पूरी जांच की कवायद चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बेहतर परिणाम आएगा इस देश में और परीक्षाओं में जो बेईमानी नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है वह रुकेगा। लेकिन सुधाकर जी, प्रीतम जी ने तो कॉल किया, उनके कॉल डिटेल भी आई है, एनएचआई में उन्होंने बुक करने के लिए बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी देश भर का जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, कोई एक परीक्षा में लीक हुआ है? आपने देखा नेट को भी रद्द करना पड़ा। तो जितनी तरह की परीक्षाएं देश में हो रही हैं, सब में पेपर लीक हो रहे हैं। ये लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब हम पावर में थे बिहार में, जब हमारे नेतृत्व में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, उसमें कोई एक चूक नहीं है। इस बात को समझना है। तो क्या लग रहा है आपको कि फंसाया जा रहा है क्या? मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है असल गुनाहगारों को बचाने के लिए। को सचेत किया गया है और टास्क दिया गया है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। नहीं, हम संकेत नहीं दे रहे हैं। जो हमें सुनने में आया, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए हम लोग अपने आप को तैयार रखेंगे। कहाँ चूक हुई उसको लेकर वो सब बातें हुई है, चूक हुई है, उस पर मंथन हो रहा है और जहां गलतियां हुई है वहां सुधार करने का टास्क मिला है। और हम गरीबों के बीच में जाएंगे, वंचितों के बीच में जाएंगे और अपने आधार वोट को निश्चित रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। को राजद संसदीय दल का नेता चुना गया है अंदर बैठक में, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हम परम आदरणीय समाजवाद के पुरोधा श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ नेता को और औरंगाबाद की महान मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं और अपने दिल की गहराइयों से उन्हें आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास एक पिछड़ा के बेटा को, कुशवाहा समाज के बेटा को संसदीय दल में, मैं समझता हूं कि देश में पहली बार पिछड़ा के बेटा को और खास करके कुशवाहा जाति के बेटा को संसदीय दल का नेता किसी पार्टी ने सदन में बनाने का काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि कुशवाहा समाज का जो वोट होता है वो एनडीए की तरफ टर्न अप होता है, इस बार आरजेडी की तरफ टर्न अप हुआ। तो क्या लगता है आने वाले समय में भी चुनाव है तो उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जो विश्वास माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो विश्वास कुशवाहा समाज पर किए थे,
उस पर 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, निश्चित तौर पर पूरी तरह से आने वाला समय जो रहेगा 2025 का, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगा। और एक जो बिहार के हमारे युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार जो साथी हैं, वो एक आशा भरी नजरों से माननीय तेजस्वी प्रसाद की ओर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और जो झूठ का, जुमलेबाजी का जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर उसका पट्टाछेप 2025 में होगा। और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जो जनहित के मुद्दे हैं, उस मुद्दे से निजात निश्चित तौर पर हमारे बिहार वासियों को मिलेगा। सदन में भी पुरजोर तरीके से आप मुद्दे को उठाइए। निश्चित तौर पर, चाहे क्षेत्र और बिहार हित की बात हो, देश हित की बात हो, देश के जनहित की बात हो, आरक्षण की बात हो। आपने देखा ये चुनाव के पहले ही हो जाना था। 75% जब महागठबंधन की सरकार बनी और जातीय गणना हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस आरक्षण के दायरे को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों ने हाई कोर्ट कर करके उसको रोकने का काम किया। इसका मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी काम कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जितने भी बिहार वासी हैं और लोग हैं आने वाला समय में 25 को देंगे। आने वाला समय में 2025 का चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है उसको भी लेकर आपको किस तरीके से तैयारियां? देखिए, अभी समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में थोड़ी बहुत भूल चूक के कारण हम लोग बहुत सारे सीट को गंवाने का काम किया है और ये भूल चूक आने वाले समय में नहीं हो, उसके लिए बहुत माननीय नेता के नेतृत्व में गहन स्तर पर निर्देश दिए गए हैं। हमारे पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, जिला अध्यक्ष जी हों, माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, सभी को एक जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। देखिए, आज समीक्षा बैठक 2 दिनों से चल रही थी और नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने पूरा समीक्षा किया, फीडबैक लिया कि आखिर ज्यादा वोट ला करके हम ज्यादा सीट नहीं ले पाए, इसके क्या कारण रहे, जबकि सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो उस पर समीक्षा की गई है। जहां चूक रही है वहां पर हम फिर से मजबूती के साथ 2 महीने में पूरी तैयारी के साथ, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इतना मेहनत किया, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, मुद्दे पर चुनाव लड़े और जिस तरह से 5 लाख नौकरियां बांटी अपने शासन काल में, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। वो बार बार कहते थे कि बीजेपी जब आ जाएगी आरक्षण समाप्त कर देगी, तो बीजेपी ने वो कर दिखाया, चुनाव बाद आरक्षण समाप्त कर दिया जो बढ़ाया गया था। तो ये सारे काम हुए। सभी लोगों को कहा गरीबों को हम 10 केजी अनाज देंगे, सब चीज देंगे, तो कहां हम सीट लाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसकी व्यापक समीक्षा हुई है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ 14 करोड़ बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। ये अरविंद केजरीवाल की जमानत सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला जमानत के लिए आदेश पर रोक लगा दी है। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश है उसका कानूनी तौर पर केजरीवाल जी के अधिवक्ता जवाब देंगे। ये अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक पर मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। मुझे कोर्ट और जांच एजेंसियों पर पूरा उम्मीद है। आपको कोर्ट का सम्मान करना सीखना चाहिए। बीजेपी वाले कम ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम जिन्होंने संविधान, लोकतंत्र, नियम कानून की धज्जी उड़ा दी है, वो क्या ज्ञान देंगे। ये आप लोगों की समीक्षा बैठक पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव हर बार फेल होते हैं, फिर बैठक कर रहे हैं। यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन बिहार की जनता ऐसे नहीं करेगी। देखिए, वो सीट भले लाए हो बिहार में ज्यादा, लेकिन इस बार बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उभरा स्थापित हुआ है। ये लोहा पूरे देश ने तेजस्वी यादव जी का माना है और हम इस हार का बदला आने वाले चुनाव में लेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। इस बार वो चुनाव जीत कर भी हार गए। 272 का आंकड़ा नहीं बीजेपी अकेले पार कर पाई, 400 का नारा दे रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी को
आया, लेकिन हम सीट ज्यादा नहीं ले पाए, फिर भी हम हार के जीते हैं। नीट और यूजीसी मामले में सीबीआई के महासचिव है, उन्होंने कहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो हमें राजनीति में सुना है कि जो लोग नैतिक जिम्मेदारी तो अपने खुद पर से इस्तीफा देता है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार कटघरे में है, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कटघरे में है, और जिस तरह से ये कांड हुआ है, लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसे नौजवान छात्र अभिभावक माफ नहीं करेंगे। इस सरकार को जिस तरह 4 ही तारीख को जिस दिन रिजल्ट था, चुनाव परिणाम आने थे, उसी दिन ये रिजल्ट घोषित किया गया। इसके पीछे बहुत बड़े रैकेट हैं जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर गुजरात से लेकर हरियाणा तक का क्या कनेक्शन है? हरियाणा के सीएम ने नायब सैनी ने उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो कोई खतरा नहीं। कल हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि हमें सदन को भंग करने की मांग की। देखिए, ये तो हरियाणा की सरकार की नैया डगमगा रही है और किसी भी समय हरियाणा की सरकार की नैया डूबेगी।